तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक डकोटा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द हैरिकेन यानी कि तूफ़ान आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे आसपास के जितने भी स्टोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है, जहाँ पर हर कोई इस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं पर उसकी टक्कर उसके नेबर से होती है, जो कि उसे बताते हैं कि ये एक कैटेगरी 5 का एक हैरिकेन है जिसमें फ्लड आने के भी चांसेस हैं, इसीलिए तुम्हें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन डकोटा अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती होती, क्योंकि उस घर में उसकी माँ की यादें होती हैं। दूसरी तरफ हमें दी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दो भाइयों के साथ पानी में इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बिली नाम का आदमी आता है जो कि उनका फॉक्स्टर पेरेंट है, और ये तीनों बिली के साथ ही इसके घर पे रहते होते हैं। बिली कभी भी इनसे अच्छे से बात नहीं करता और तीनों को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें एक लीज़ा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और अपना काम ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसे उसके पास बुलाती हैं। दरअसल लीज़ा का हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका होता है और वो अकेली रहती होती है। दूसरी तरफ हमें डकोटा के अंकल को दिखाया जाता है जो कि मरीन रिसर्चर हैं। मरीन करते हैं और उसे वहाँ पर उनका इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। पहले तो डकोटा नहीं मानती, लेकिन बाद में उनके मनाने पर डकोटा उनका इंतज़ार करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ दी और उसके भाइयों को दिखाया जाता है जो कि बिली के साथ उसके घर जा रहे होते हैं। दी बिली से पूछती है क्या वो भी ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं, तो बिली इनकार कर देता है, क्योंकि बिली को लगता है कि न्यूज़ में जो बातें बताई जा रही हैं वो सब झूठ हैं, इतना बड़ा तूफान नहीं आएगा। वहीं पर डकोटा अपनी मॉम के साथ अपनी बचपन की वीडियो देख रही होती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है। वहीं पर लीज़ा को दिखाया जाता है जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची होती और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या करे। वहीं पर डकोटा अपने घर में बैठकर न्यूज़ देख रही होती है कि अचानक से बिजली बंद हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हैरिकेन अब बहुत ही तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ रहा है और लीज़ा अभी भी घर नहीं पहुंची होती। ड्राइवर अपने टैंकर को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वहीं पर डकोटा देखती है कि फ्लड अब तेज़ी से उसके घर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो अपने घर की दूसरी मंजिल पे चली जाती है। फ्लड अब बहुत ही तेज़ी से पूरे शहर में फैल रहा होता है और बिली के घर तक भी पहुंच जाता है, जिसे दी और उसके दोनों भाई देख रहे होते हैं। वह टैंकर को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से एक स्टैचू से जा टकराता है, जिसकी वजह से उस टैंकर में जितना भी मीट होता है अब वो पानी में बह जाता है। दूसरी तरफ बिली और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो घर से बाहर जाकर गराज में अपनी गाड़ी तक जाने की सोचते हैं। वहीं पर लीज़ा के पास दो आदमी बोट पर आते हैं जो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी पीछे से गायब हो जाता है जिसे उसका दोस्त ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उस पर शार्क ने हमला किया है। वहीं पर बिली और उसकी वाइफ अपने गराज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले ही एक शार्क आकर बिली पर हमला कर देती है। दी और उसके भाई दूर से उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनके सामने ही उनके पेरेंट्स को शार्क मार देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर लीज़ा अभी भी अपनी गाड़ी में फंसी होती है, जिसे देखकर डकोटा बहुत घबरा जाती है, लेकिन बाद में हिम्मत करके वो लीज़ा को बचाने की सोचती है, जिसमें लीज़ा भी उसकी हिम्मत बढ़ा रही होती है। किसी तरह से वो लीज़ा तक पहुंच जाती है। पहले वो गाड़ी का छत काट कर फिर लकड़ी को काट कर लीज़ा को बाहर निकालती है और उसे अपने साथ अपने घर में ले आती है और इस तरह से लीज़ा की जान वो बचा लेती है। और दूसरी तरफ दी और उसके भाइयों को दिखाया जाता है। दी घर का दरवाज़ा बंद करने का सोचती है ताकि शार्क घर में ना घुस सके, लेकिन एक शार्क घर में आ जाती है, जिसे देखकर उसके भाई और वो घबरा जाते हैं। और अब तो डकोटा का घर भी आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगता है। डकोटा अपने घर के ऊपर हेल्प नाम का साइन बनाती है ताकि उसे देखकर उनकी कोई मदद करने आ जाए। अब शार्क पूरे शहर में पूरी तरीके से फैल चुकी होती हैं। दूसरी तरफ दी और उसके भाई बैठे होते हैं कि अचानक से बिली जख्मी हालत में उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं पर अब डकोटा के अंकल भी शहर के करीब आ जाते हैं और वहाँ पर पानी का और पानी में आने वाले जानवरों का अंदाज़ा लगाने लगते हैं। लीज़ा डकोटा को बताती है कि जो लोग मुझे बचाने आए थे उनकी बोट अभी भी बाहर है। अगर हम घर में पड़े हुए गोश्त को शॉपर में डालती है और वहाँ से निकलने की तैयारी करती है। वो अपने सर पर एक टॉर्च बांधती है और अपनी माँ की फ़ोटो को देखकर वहाँ से निकलने लगती है।
और वहीं पर दूसरी तरफ डी और उसके भाइयों को एक लेटर मिलता है जिसमें पैसों की अमाउंट लिखी होती है, जिसका मतलब कि हुकूमत की तरफ से उनके लिए पैसे आते थे जिनका उन्हें पता ही नहीं था। यही वजह थी कि बिली उन तीनों को अपने घर में रखे हुए थे, जिसकी वजह से उनके बीच में आर्ग्यू होने लगती है। दी बिली को पानी में धक्का दे देती है, जिससे शार्क बिली पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। और इसी बात का फ़ायदा शर्ट किसी जगह पे फंस जाती है। राउंड बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वा कर वहाँ से निकलता है और ऊपर अपने बहन भाइयों तक उस पर हमला नहीं करती, जिसके बाद वो जल्दी से बोट के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ उसके पास अब एक फिशिंग स्टेक भी है। के पानी में तैरते हुए घर से बाहर निकल आती है। लीज़ा अब पानी में है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में ब्लड फैलने लगता है और उसी पानी में वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और अब वो देखती है कि उसके खून की वजह से एक शार्क उसी की तरफ आ रही है। अपने वजह से शार्क पूरी तरह से ज़ख्मी होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद डकोटा लीज़ा के पास बोट लेकर पहुँचती है, लेकिन शार्क बोट को टक्कर मारती है, जिससे बोट उल्टी हो जाती वहाँ से चली जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ दी अभी भी अपने भाइयों के साथ फंसी होती है। वो लोग एक कच्चे मांस के साथ डायनामाइट को भरते हैं और उसको जलाकर पानी में फेंक देते हैं। शार्क मांस से अट्रैक्ट होती है और उसे मुंह से पकड़ती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, डायनामाइट फट जाता है, जिसकी वजह से शार्क मर जाती है। और अब ये तीनों बहन भाई पानी से होते हुए कार तक पहुंच जाते हैं और गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद डकोटा के अंकल उनके पास आकर इन तीनों को अपनी बोट पर ले लेते हैं। वो शार्क्स भी अब यहाँ से जा चुकी हैं और इस तरह इन तीनों की जान बच जाती है। उनके साथ जो रिपोर्टर होते हैं वो अपने कैमरा से उस पूरी जगह को शूट करते हैं। वैसे देखने को ये तूफ़ान बिल्कुल थम गया होता है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि एक और हैरिकेन जल्दी ही इस जगह पर आने वाला है। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।